अपने इस चैनल अनअकैडमी लाइव 7 में बायोलॉजी के 4th चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ की स्ट्रेटजी क्या है, पॉपुलेशन के बारे में देखेंगे, काज ऑफ पॉपुलेशन देखेंगे कि सोशल काज है या इकोनॉमिक काज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। Reproductive health refers to the healthy reproductive organs and their normal function। कि उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और उनका फंक्शन जो है ये नॉर्मल है। यही जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के चैप्टर में आपको देखना है, आपको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले लेते हैं प्रॉब्लम and strategies। India was the first country to initiate action plan and program at national level to attain total reproductive health। इंडिया में चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में भी प्रोग्राम बनाया गया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में भी विस्तृत प्रोग्राम बनाया गया। ये पहला देश है जहां पर इसका कार्यक्रम चलाया गया। अब स्थिति आती है कि पॉपुलेशन में एक टर्म आता है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी मीन्स टू स्टडी द पॉपुलेशन, स्पेस, कॉन्फिडेंसेस, इन सब चीजों का हम पॉपुलेशन की स्टडी, उसका एक टेक्निकल टर्म है डेमोग्राफी। अब हम आते हैं काजेज ऑफ पॉपुलेशन। आखिर पॉपुलेशन में इतनी वृद्धि क्यों हुई? 2011 का जो डाटा है उसमें इंडिया की आबादी 1 अरब 21 करोड़ आज तो बढ़ गई है। तो हमको ये देखना है कि ये जो पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो रहा है इसके क्या कारण है। तो इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक भाग हमारा है सोशल काज और दूसरा भाग है हमारा इकोनॉमिक काज। तो हम फर्स्ट लेते हैं सोशल काज में। पहला पॉइंट है हाई बर्थ रेट। इंडिया में जन्म दर बहुत अधिक है। अधिक से अधिक लोग संतान उत्पन्न करने की टेंडेंसी रखते हैं, जिसके कारण पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। दूसरा काज है पॉलीगैमी। मेनी ऑफ द पर्सन हु डिजायर्स 1 or more वाइफ, इसको पॉलीगैमी कहते हैं। जो 1 या 2 स्त्रियां रखना चाहते हैं, इससे भी हमारा बर्थ रेट जो है ये बढ़ जाता है। थर्ड काज है प्रेफरेंस ऑफ सन। एक मानसिकता, एक मेंटेलिटी बनी हुई है कि एक लड़का पैदा हो। अब उस लड़का पैदा करने के लिए चाहे 8 लड़कियां पैदा हों, लेकिन इस उम्मीद में वो रिप्रोडक्शन करते रहते हैं, जिससे कि हमारा बर्थ रेट बढ़ जाता है, बर्थ की क्वांटिटी बढ़ जाती है, पॉपुलेशन बढ़ जाता है। नेक्स्ट, विडो मैरिज, विधवा विवाह। विधवा विवाह भी उसको प्रमोट किया जाता है और उसको प्रमोट करने पर भी संतान की संख्या में वृद्धि होती है। तो यह हमारा सोशल काज है। हमारा दूसरा काज है इकोनॉमिक काज। पहला है पॉवर्टी। 40% पीपुल्स बिलो पॉवर्टी लाइन। 40% लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, उनके दिमाग में यह रहता है
कि अगर संतान अधिक होगी तो वो अर्निंग करेंगे, जिसके कारण पॉपुलेशन जो है ये ग्रोथ कर जा रही है। नेक्स्ट है इलिटरेसी, निरक्षरता। आज भी स्त्रियों में जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं उनमें इलिटरेसी ज्यादा है, और इलिटरेसी के कारण वो चाइल्ड बर्थ को गॉड गिफ्ट मानते हैं, चाइल्ड बर्थ को गॉड गिफ्ट मानते हैं। यह भी एक कारण है कि पॉपुलेशन जो है ये बढ़ रहा है। नेक्स्ट है लैक ऑफ बर्थ कंट्रोल डिवाइस। बर्थ कंट्रोल करने की जो विधियां हैं हिंदुस्तान में, हमारे देश में अभी कम है। उनको अच्छी तरह से उनकी पब्लिसिटी नहीं की गई, और जब उनकी पब्लिसिटी अच्छी तरह से नहीं की गई तो हमारा बर्थ कंट्रोल नहीं हो पाता, क्योंकि अभी डिवाइसेस नहीं हैं, रूरल एरिया में डिवाइसेस नहीं हैं, संसाधन नहीं है, जिसके कारण पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। हमारा लास्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल फैसिलिटी। नेचुरल लॉ ये कहता है कि बर्थ रेट और डेथ रेट ये दोनों का सामंजस्य होता है, लेकिन मेडिकल फैसिलिटी इतनी हो गई जिसके कारण हमारी डेथ रेट जो है डिक्लाइन कर गई, और डेथ रेट डिक्लाइन करने के कारण हमारा जो बर्थ रेट है वो बढ़ा। दैट इज आल्सो मेन कॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉपुलेशन, तो फर्स्ट है स्पेस। जब पॉपुलेशन बढ़ता है तो स्पेस तो उतरे है, जिसका रिजल्ट होता है कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन में कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद पॉपुलेशन जो है उसका ये सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि धीरे धीरे आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड घट रही है, हर व्यक्ति अर्बन की तरफ बढ़ रहा है, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहे हैं, जिसके कारण दूसरा आता है हमारा फूड। और जब हमारी एग्रीकल्चर लैंड घटेगी तो हमको फूड की समस्या आएगी, और जब फूड की समस्या आएगी तो यह एक क्रिटिकल पोजीशन हो जाती है सरवाइव करने के लिए। आज भी स्थिति कमोबेश वही है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उस रेशियो में एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ नहीं रहा, और जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ नहीं रहा है तो पर कैपिटा इनकम घट रही है, और जब पर कैपिटा इनकम घटेगी दैट इज आल्सो ए बैड रिजल्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। लास्ट है मेडिकल एड। आज भी पॉपुलेशन के रेशियो में हमारे मेडिकल फैसिलिटीज हमारी नहीं है, मेडिकल एड हमारा घटेगा, और जब मेडिकल एड घटेगा तो हमारे हेल्थ पर प्रभाव पड़ेगा, और अंत में सैनिटेशन। पॉपुलेशन बढ़ने के कारण क्योंकि आबादी इतनी घनी हो गई कि जितने अनवांटेड चीजें हैं उन अनवांटेड चीजों को का सैनिटेशन नहीं कर पाते, तो ऑल दीज एबव 5 causes are the consequences of population. पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कुछ पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो पॉपुलेशन कंट्रोल होता है। पहला है राइज इन पर कैपिटा इनकम। पर पर्सन इनकम अगर बढ़ जाए तो जो अधिक संतान पैदा करने की टेंडेंसी है वो घट जाएगी। ये तो तब होता है जब इनकम कम है, तो दिमाग में ये बात आती है कि अधिक से अधिक संतान पैदा की जाए,
तो सबसे पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि वह इनकम को रेज करे, पर कैपिटा इनकम को रेज करे। इससे बर्थ कंट्रोल होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। सेकेंड पॉइंट है अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमको इस पर भी कंट्रोल करना होगा, क्योंकि हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है वह एग्रीकल्चर लैंड ये अर्बनाइजेशन, औद्योगिकरण में जा रही है। इस पर भी हमको नियंत्रण करना होगा। नेक्स्ट है लेट मैरिज। 18 साल में शादियां हो जा रही हैं, 15 साल में शादियां हो जा रही हैं। पिछले टॉपिक में मैंने बताया है प्यूबर्टी और सेक्सुअल मैच्योरिटी आपका 11 से 15-16 के बीच में हो जाता है। अगर अर्ली मैरिज हो रही है तो संतानोत्पत्ति अधिक होगी। इसलिए मैरिजेस लेट की जाए, ये तभी संभव है कि जब लड़का जो है ये अपने फ्यूचर के बारे में, अपने एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचे। तो गार्जियन को चाहिए कि वो लेट मैरिज को प्रमोट करें। नेक्स्ट, लोअरिंग इन्फेंट मॉर्टेलिटी। जो अक्सर जो इन्फेंट्स होते हैं, बॉर्न चाइल्ड होते हैं, उनमें मॉर्टेलिटी हो जाती थी। इस मॉर्टेलिटी को अगर कम किया जाए तो इससे भी हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। जब इलिटरेसी खत्म होगी, एजुकेशन का फैलाव होगा, लेकिन वास्तविक एजुकेशन का की स्प्रेडिंग जब होगी तो उससे भी हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। हर कपल ये अपना और अपने बच्चे का फ्यूचर समझेगा और प्लानिंग के बारे में वो सोचेगा। वोमेन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। वैसे तो अब हो रहा है, लेकिन पहले लड़कियों को एजुकेशन से वंचित किया जाता था तमाम कारणों से। अगर इनकी एजुकेशन बढ़ा दी जाए, इनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, उससे भी पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। नेक्स्ट है फैमिली प्लानिंग फैसिलिटीज। तमाम परिवार नियोजन की सुविधाएं चल रही हैं, उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, उनमें अवेयरनेस पैदा किया जाए, तो इससे भी पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। नेक्स्ट, इंसेंटिव। जैसे अभी तमाम प्लान्स आ रहे हैं कि जिनके 2 बच्चे से ज़्यादा हैं उनको इलेक्शन में खड़ा किया जाए, उसका विरोध हो रहा है। अगर पुरस्कार, प्रोत्साहन राशि कम संतान वाले पेरेंट्स को दिया जाए तो इससे भी पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। नेक्स्ट है पब्लिसिटी। इन बातों की जितनी भी पब्लिसिटी, जितना प्रचार न्यूज़पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाए, इससे भी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए अवेयरनेस आएगी। और लास्ट है लेजिस्लेशन। इसके लिए कानून बनाया जाए कि जिनके 2 बच्चे से ज़्यादा है उनको सुविधाओं से वंचित किया जाए। अगर इन पॉइंट्स पर ध्यान दिया जाए तो इससे जो है पॉपुलेशन कंट्रोल होगी। क्लास 12 का 3 चैप्टर मैंने पूरा किया, 4था चैप्टर चल रहा है, लेकिन मुझे जानकारी नहीं हो पा रही है कि आप कितना ग्रैस्प कर पा रहे हैं। तो आज पहले चैप्टर से मैं 5 क्वेश्चन दे रहा हूं। 5 क्वेश्चन का आंसर आप अपने व्हाट्सएप से मेरे व्हाट्सएप पर भेजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8808802338। इस व्हाट्सएप पर भेजिए। आप अपना नाम, पता, किस कॉलेज में आप पढ़ते हैं वो दीजिए। जब कई लोगों का आ जाएगा तो मैं एक ग्रुप बनाऊंगा, व्हाट्सएप ग्रुप, और उस व्हाट्सएप ग्रुप पे नीट में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपके क्लास 12th में किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं बराबर भेजता रहूंगा।
लेकिन वह ग्रुप आप तुरंत मुझे सेंड करें। इनके आंसर, ये पांचों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे तुरंत भेजें। 5 क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, मेंशन 2 इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमीबा एंड यीस्ट दैट इनेबल देम टू रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। इसका आंसर आप 2 लाइन में लिख करके मुझे भेजें। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू वी रेफर टू ऑफस्प्रिंग formed by asexual reproduction? Question number 3, although potato tuber is underground part, but it is considered as eastern gift to region. Question number 4, between an annual and perennial plant which has one shorter juvenile, shorter phase, give one reason. Question number 5, rearrange the following events of sexual reproduction in sequence in which they occur in the flowering plant: embryogenesis, fertilization, gametogenesis, pollination। इसका आप करेक्ट सीक्वेंस आंसर में देंगे। ये मैंने इसलिए दिया कि ये मेरा 48-49 वर्ष का अनुभव है और जिसमें मैंने डायरेक्ट, इसके पहले तो CPMT, DPMT, BHUPMT थी, 2-4 साल से नीट हुआ है, मैंने क्वालिफाई कराया है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप बेहतर ढंग से पढ़ करके ये क्वेश्चन का आंसर देंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगा अगर आप वीडियो देख करके नोट्स बनाए होंगे। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए जितना परिश्रम कर सक रहे हैं उतना परिश्रम करेंगे। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद।